चीज़ों को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से रिसर्च कर लें, थोड़ी सी ध्यान से थोड़ा सा देखें, चीज़ों को अपने माइंड में रखें, तो फिर आप जो भी सेलेक्ट करेंगे तो आपको बाद में पछतावा नहीं होगा। अदरवाइज़ ये होता है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनसे मेरी मुलाकात हुई है, वो कह रहे हैं कि यार हम पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी में आगे कौन सा कोर्स हमने सिलेक्ट कर लिया, हमें ये नहीं करना था, हमें कुछ और करना था। तो ऐसा मतलब सिचुएशन आप पे आए, ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए आप इन चीज़ों को पहले से सर्च करें और पहले से जो है वो आप इन चीज़ों को माइंड में रखें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, होपफुली you all are good and planning your future. My name is नज़ाकत मलिक और मैं यूके में एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ। इसके साथ साथ मैं यूके और तमाम जो बाकी जगहों पे स्टूडेंट्स हैं उनकी हेल्प के लिए कुछ वीडियोस बनाता रहता हूँ। आप चाहे इंडिया में हैं, पाकिस्तान में हैं, बांग्लादेश में हैं या श्रीलंका से आ रहे हैं यूके में प्लान करने के लिए अपना फ्यूचर या स्टडी प्लान करने के लिए आ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो मेरे साथ रहिएगा वीडियो के आखिर तक। जैसा कि मैंने बताया कि मैं एक कंप्लीट वीडियो लाने वाला हूँ, तो ये वही वीडियो है जिसमें मैं सबसे पहले तो एक रोड मैप डिस्कस करूँगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे मैं ये डिस्कस करूँगा कि कोर्स को कैसे चूज़ करना है। तीसरे नंबर पे यूके में टॉप कोर्सेज़ कौन कौन से हैं। चौथे नंबर पे यूके में टॉप यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं। पाँचवें नंबर पे यूके ही क्यों भाई, और कंट्रीज़ भी हैं, तो यूके के क्या बेनिफिट्स या क्या फ़ायदे हैं। और छठे नंबर पे आप कोर्स के लिए आ रहे हैं तो आपको प्लेसमेंट लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो चलते हैं जी। सबसे पहले तो रोड मैप की बात हो जाए। देखें, स्टीफन हार्कवे अपनी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में एक बाअसर लोगों की एक आदत, एक हैबिट लिखता है कि वो जब भी कोई प्लान करते हैं तो एंड देख के प्लान करते हैं। तो आप भी अपना जब भी प्लान करें, स्टडी का प्लान करें या फ्यूचर का कोई भी प्लान करें, तो एंड रिजल्ट देख के करें कि एट द एंड उसका क्या बेनिफिट होगा या उससे क्या रिजल्ट निकलेगा। तो सबसे पहले आप अपना एक क्लियर रोड मैप बनाएं, ठीक है, कि मतलब अभी विद डेट्स और अपने जो साल हैं उसके अकॉर्डिंगली कि आपने 2023 सितंबर इनटेक में आना है या जनवरी इनटेक में आना है या आगे कब जब भी आना है, उसका पूरा प्लान करें। और फिर जब उसके बाद ख़त्म होगा फिर क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, पीएसडब्ल्यू पे क्या होगा, फिर ऐसे एम्प्लॉयमेंट आपको क्या मिलेगी, या आप अपना पूरा 5 साल का प्लान करें एटलीस्ट। दूसरे नंबर पे बात ये आती है कि कौन सा कोर्स चूज़ किया जाए, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप अपना इंटरेस्ट देखें, जिसमें आप जो है वो पढ़ना आपका दिल मन करता है कि यार मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, आपको वो सब्जेक्ट जो है वो मॉड्यूल्स सेलेक्ट करने चाहिए, वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहिए। तो दूसरे नंबर पे ये है कि आप जो भी डिग्री सेलेक्ट कर रहे हैं उस डिग्री में देखें कि कोर्स कंटेंट क्या है, उसके मॉड्यूल्स क्या हैं, ठीक है। तो वो मॉड्यूल्स का आप डिटेल जो है वो जाके उनकी वेबसाइट से देख सकते हैं। तीसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जो डिग्री करने आ रहे हैं, जो पढ़ने आ रहे हैं, उसकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। जब आप वो डिग्री करके निकलेंगे तो मार्केट में क्या कितनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके बारे में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आप यूनिवर्सिटी की रैंकिंग देख सकते हैं। यूनिवर्सिटी की रैंकिंग के साथ साथ आप कोर्स की रैंकिंग भी दे सकते हैं। बाज़ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो रैंकिंग में बहुत ऊपर है, लेकिन वो स्पेसिफिकली जो कोर्स आप करने आ रहे हैं उसके लिए वो इतनी ज़्यादा शायद उनकी रैंकिंग ना हो, तो आप उस चीज़ को भी मद्देनज़र रखें। फिर उसके बाद जो लास्ट में मैं पॉइंट डिस्कस करना चाहूँगा वो है लोकेशन। लोकेशन ये है कि आप जो है वो लंदन आ रहे हैं या आप बर्मिंघम या मैनचेस्टर सेलेक्ट कर रहे हैं या आप लिवरपूल और लीड्स सेलेक्ट कर रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है लोकेशन पे। लोकेशन पे आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसके अलावा बाकी कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपनी कोर्स आइडेंटिफिकेशन के लिए इन चीज़ों को लाजमी जहन में रखें। दूसरे नंबर पे जो एक और चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो ये है कि एक स्टडी पोर्टल है, स्टडी पोर्टल वेबसाइट है, मैं उसका लिंक भी दे दूँगा। वहाँ पे जाके आप अपना जो भी डिग्री करनी है आपने वो सिलेक्ट करें और फिर उसके बाद जो है वो और बाकी जितनी भी वो डिटेल है उसकी वो सिलेक्ट करें। वहाँ से आपको वो कोर्स या वो डिग्री कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ करवा रही हैं उसकी डिटेल आ जाएगी और आगे अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट जो है उनकी वो आ जाएगी। तो वहाँ से आप यूनिवर्सिटी की डिटेल लेके आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएं और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके वहाँ से जो है वो आप सेलेक्ट करें कि कोर्स आपका कौन सा है और उसकी पूरी डिटेल और उसकी पूरी एंट्री रिक्वायरमेंट आप वहाँ से देखें, तो आप ख़ुद भी अप्लाई कर सकते हैं।
अच्छा, तीसरे नंबर पे जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि टॉप के कोर्सेज़ कौन से हैं यूके में आजकल 2023 में या आगे 2024 2025 में कौन से टॉप कोर्सेज़ रहेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंगली जो है वो आजकल कंप्यूटर का दौर दौरा है और मैं ख़ुद भी वैसे आईटी फील्ड से हूँ, तो कंप्यूटर साइंसेज़ के जितने कोर्स भी हैं वो टॉप पे हैं। कंप्यूटर साइंस में अगर आप देखा जाए तो साइबर सिक्योरिटी है, मशीन लर्निंग है, एआई है। एआई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आगे। और इसके अलावा डेटा साइंस है, डेटा के रिलेटेड जितने भी कोर्सेज़ हैं, डेटा एनालिस्ट है, बिजनेस एनालिस्ट है, या डेटा साइंस है, बिग डेटा है, इसके रिलेटेड जितने भी कोर्सेज़ हैं उनकी मांग काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। उसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वो तो हमेशा से ही एक ग्रीन फील्ड रही है कि वहाँ आप पूरी जो है वो जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनमें किसी में भी आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, तो वो उसकी रिक्वायरमेंट हमेशा ही रहती है। जिस तरह C++ का बंदा अभी ढूंढने से नहीं मिलता यहाँ पे, तो अगर आप हैं तो मतलब ये एक बड़ी यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहती है। फिर उसके बाद क्लाउड है, वो भी बहुत सारी कंपनीज जो है वो क्लाउड पे मूव हो रही हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो अजोर, माइक्रोसॉफ्ट अजोर क्लाउड जो है वो ज़्यादा मकबूल है, ज़्यादा फेमस है। और इसके साथ साथ अब AWS है, GCP है, और बाकी जो दूसरे ओरेकल क्लाउड या दूसरे क्लाउड जो हैं वो भी यहाँ पे लोग उन पे भी मूव हो रहे हैं। तो क्लाउड रिलेटेड डिग्री भी आपको यहाँ पे बेनिफिट दे सकती है अगर आपने कंप्यूटर फील्ड चूज़ की है। उसके बाद दूसरे नंबर पे डॉक्टर्स और नर्सेज़ के हवाले से जितने भी कोर्सेज़ हैं, यहाँ पे नर्सेज़ की हमेशा ही डिमांड रही है NHS में और बाकी और इदारों में, निजी हॉस्पिटल्स में। तो आप जो है अगर आपका कोर्स हेल्थ के रिलेटेड है तो उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा उसकी डिमांड है और आपको फ़ायदा हो सकता है। तीसरे नंबर पे सिविल इंजीनियरिंग या कंस्ट्रक्शन का काम हमेशा से, मैं अभी इधर मेरी शॉर्ट्स में भी देखें आप पीछे, तो पीछे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शंस हो रही होती है। तो कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पे नहीं रुकता और यहाँ पे पूरे प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ होता है। डिज़ाइन का, ये डिज़ाइन आपने अगर मॉडिफाई करना है या नई बिल्डिंग का डिज़ाइन बनाना है तो उसमें वो पूरे तौर पे आप उसको अप्रूव पहले करवाना पड़ता है कौंसिल से, और उसके बाद फिर आप उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ये सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड जो है वो यहाँ पे उसकी डिमांड कभी भी मेरा ख्याल है कि ख़त्म नहीं होगी। और उसके बाद बिज़नेस स्टडीज़ हैं। बिज़नेस स्टडीज़ में आपके मतलब MBAs हैं या और बिज़नेस रिलेटेड जितनी भी स्टडीज़ हैं, लेकिन उस बिज़नेस स्टडीज़ को चूज़ करते हुए एक चीज़ ध्यान में आप रखिएगा कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बिज़नेस रिलेटेड स्टडीज़, सेल्स, मार्केटिंग और इस तरह की जितनी भी स्टडीज़ हैं उनके लिए कम्युनिकेशन जो है वो एक अहम किरदार अदा करती है। तो आपको जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। आपकी लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज हो, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश ही चलती है, तो इंग्लिश लैंग्वेज आपकी स्ट्रॉन्ग हो तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दे सकती है। चौथे नंबर पे आगे हम चलते हैं, वो मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि लंदन के अंदर या यूके के अंदर कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं। यूनिवर्सिटीज़ देखें, हर बंदा यही चाहता है कि कम फ़ीस में अच्छी क्वालिटी एजुकेशन जो है वो कहाँ से मिलती है, बंदे को वहाँ से लेनी चाहिए। और अगर कम फ़ीस में जो मुझे पता है कि कोई बंदा इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या श्रीलंका से आ रहा है तो वो डेफ़िनेटली अपनी सेविंग है या कहीं से कोई एजुकेशन लोन लेके आ रहा है या जैसे भी आ रहा है, तो काफ़ी मुश्किल से जो है वो पैसे जमा करके आता है। तो आप जो है वो इस चीज़ को देखें कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ का मैं यहाँ पे नाम लेना चाहूँगा। यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है दोनों लिहाज से। फिर टीसाइड यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और फिर लंदन में अगर देखा जाए तो वेस्टमिंस्टर है, मेट्रोपॉलिटन है, आपकी वेस्ट लंदन है, ईस्ट लंदन यूनिवर्सिटी है। फिर लीड्स में देखा जाए तो लीड्स बैकेट यूनिवर्सिटी है। फिर बर्मिंघम की बात की जाए, बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी हो, बहुत सारे लोग आ भी रहे होंगे, मैंने वैसे वीडियो बनाई है, काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो प्री कैस के लिए सिलेक्ट हो रहे हैं और इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। फिर यहाँ पे BPP यूनिवर्सिटी है, कोवेंट्री यूनिवर्सिटी है, और हार्टफोर्डशायर यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ है। तो ये यूनिवर्सिटीज़ जो है वो लंदन के अंदर हैं, जो कि एक एवरेज उनकी फ़ी जो है अभी तकरीबन 12,000 से लेके 20,000 के लगभग जो है वो इनकी फ़ीस होती है। और फिर ये है कि आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाता है अगर आप एजेंट के थ्रू करते हैं, या आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के थ्रू करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप भी यूनिवर्सिटी समटाइम दे देती है 2,000-3,000, तो आप उनमें से किसी यूनिवर्सिटी से रब्ता कर सकते हैं। पाँचवें नंबर पे मैं ये डिस्कस करना चाहूँगा कि यूके ही क्यों। मतलब आप वैसे तो अगर आप यूके आ रहे हैं
तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप यूरोप भी जा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, कनाडा जा सकते हैं। लेकिन यूके सेलेक्ट करने की वजह या रीज़न क्या हो सकती है वो मैं आपको बताता हूँ। नंबर वन ये है कि अगर आप मास्टर्स करने आ रहे हैं तो मास्टर्स है 1 साल का, ठीक है। तो 1 साल का मास्टर है, वो पूरी दुनिया में आप कहीं भी चल जाएं, आप यूएस भी मास्टर्स करें तो 2 साल का मास्टर है, और ये यूके का 1 साल का मास्टर जो है वो रिकग्नाइज्ड होता है पूरी दुनिया में हर जगह पे, ठीक है। तो एक तो आपको ये बेनिफिट होता है कि आप जो है वो मास्टर 1 साल का करके मार्केट में जो है वो जॉब के लिए जा सकते हैं। दूसरे नंबर पे स्कॉलरशिप्स यहाँ पे मिलती हैं। यहाँ पे स्कॉलरशिप्स हर यूनिवर्सिटी कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप आपको दे देती है एज ए इंटरनेशनल बर्सरी या इंटरनेशनल एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए। फिर कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे विदाउट आइल्स जो है ना, यहाँ पे आप आ सकते हैं। मतलब डिफरेंट किस्म के और कोर्सेज़ हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के, लैंग्वेज सर्ट है, आपका पीटीई है। आप इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं, उसके कुछ कोर्सेज़ ऐसे हैं कि वो विदाउट आप इवन लैंग्वेज सर्ट और पीटीई करने के आप एक यूनिवर्सिटी से लेटर बनाएं और उस पर जो है वो आप यहाँ पे आ सकते हैं। और उसके बाद जो पीएसडब्ल्यू है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। पीएसडब्ल्यू ये डिपेंडेंट वीज़ा तो ख़त्म हो रहा है 2024 से 2024 से, बट पीएसडब्ल्यू का अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, और वो आई डोंट थिंक सो कि वो उसको फिनिश करने वाले हैं, ख़त्म करने वाले हैं। तो पीएसडब्ल्यू या पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, जब आप यहाँ पे मास्टर्स कर लेंगे तो उसके बाद आपको 2 साल यहाँ पे मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। उसमें आप बिज़नेस करें, चाहे आप जो है वो जॉब करें, तो वो आपको सेटल होने के लिए एक बहुत बड़ी जो है ना वो हेल्प कर सकता है। तो ये फ़ायदे हैं भाई, ये यूके के फ़ायदे हैं अगर आप यूके में स्टडी करने आते हैं। फिर छठे नंबर पे लास्ट में मैं ये डिस्कस करना चाहूँगा कि प्लेसमेंट को क्यों ज़रूरी है, आप प्लेसमेंट के साथ लें या विदाउट प्लेसमेंट, ठीक है। तो प्लेसमेंट क्या होती है कि आप कुछ कोर्सेज़ होते हैं उनके साथ जो है वो प्लेसमेंट होती है कि आप जब एक कोर्स कर लें तो उसके बाद आपको फिर 1 और साल का वीज़ा मिलता है, जिसमें गवर्नमेंट कहती है कि आप 6 महीने या 8 महीने या 12 महीने की एक इंटर्नशिप करें। इंडस्ट्रियल प्रोग्राम के तहत आप एक इंटर्नशिप करें और आप लोकल जो है वो उसका एक्सपीरियंस लें। तो अगर प्लेसमेंट तो उन लोग, अगर तो आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर आप गल्फ़ कंट्री से भी आ रहे हैं और आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, तो जैसा मेरे पास एक्सपीरियंस था, तो फिर तो आपको प्लेसमेंट जो है वो मैं रेकमेंड नहीं करता। लेकिन आप अगर फ्रेशर हैं, अगर आपने यूनिवर्सिटी अभी अभी भी यूनिवर्सिटी से आप फ्री हुए हैं, बैचलर किया है, तो आप मास्टर करने के लिए आ रहे हैं, तो आपको प्लेसमेंट लेनी चाहिए, जो कि आपको एक साल और एक्सटेंडेड वीज़ा मिल जाता है, और उसके साथ आपको इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस भी मिल जाता है जब आप जॉब यहाँ पे करने के लिए जाते हैं। उससे पहले जो ही स्टडी करते हैं, स्टडी के साथ ही आप जो है वो इंटर्नशिप यहाँ पे अप्लाई करते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके अपने एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट होते हैं जो कि आपको इंटर्नशिप जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करते हैं कि आप किस तरह जो है वो इंटर्नशिप अपनी फाइंड कर सकते हैं। वो इवन सीवी तक बना के देते हैं आपको। फिर उसके बाद ये है कि आप इंटर्नशिप के लिए आते हैं, मींस सॉरी प्लेसमेंट के साथ अगर आप आते हैं यहाँ पे, और 1 साल के बाद आपका माइंड चेंज हो जाता है कि यार नहीं, मुझे प्लेसमेंट के साथ नहीं, विदाउट प्लेसमेंट जो है वो मुझे अपनी डिग्री कंप्लीट करनी है, तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप प्लेसमेंट ना करना चाहें तो ना करें, और आप जो है वो अपनी 1 ईयर डिग्री आपको वहाँ से मिल जाएगी। फिर उसके बाद जो जैसा मैंने बताया कि आपको जब इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होता है तो आपके एम्प्लॉयमेंट के चांसेस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इवन अगर आप वहीं जहाँ पे आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, हो सकता है कि आपको वही एम्प्लॉयर कहे कि भाई आप आगे जो है वो फर्दर परमानेंट जॉब भी है आप मेरे साथ करें, ठीक है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं प्लेसमेंट के। अगर आप प्लेसमेंट के साथ आते हैं तो प्लेसमेंट का 1 साल आपकी स्टडी हो गया, 1 साल प्लेसमेंट हो गया, और उसके बाद ऊपर 2 साल का जो है वो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, तो आपको 4 साल तो यहाँ का वीज़ा आराम से मिल सकता है। तो ये कुछ बातें थी। करें इन चीज़ों को, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से रिसर्च कर लें, थोड़ी सी ध्यान से थोड़ा सा देखें, इन चीज़ों को अपने माइंड में रखें, तो फिर आप जो भी सिलेक्ट करेंगे तो आपको बाद में पछतावा नहीं होगा। अदरवाइज़ ये होता है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनसे मेरी मुलाकात हुई है, और वो कह रहे हैं कि यार हम पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी में आगे, कौन सा कोर्स हमने सेलेक्ट कर लिया, हमें ये नहीं करना था, हमें कुछ और करना था। तो ऐसा मतलब सिचुएशन आप पे आए, ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए आप इन चीज़ों को पहले से सर्च करें, और पहले से ही जो है वो आप इन चीज़ों को माइंड में रखें, डायरेक्ट राब्ते में रहें, और उसको एक एक चीज़ जिस तरह वो अप्लाई करता है, कहाँ कहाँ अप्लाई करता है, या आप ख़ुद भी सर्च करके दे सकते हैं, भाई फ़लाँ यूनिवर्सिटी में मेरा कोर्स है, यहाँ अप्लाई करो, यहाँ अप्लाई करो, या आप ख़ुद भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक और वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं पूरा आपको अप्लाई करने का तरीका बताऊँगा कि आप किसी यूनिवर्सिटी में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं।
जाने से पहले ये है कि बहुत सारे लोग जो अप्रिशिएट करते हैं, वीडियोज़ को लाइक करते हैं, उनको मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और इसके साथ जो लोग सिर्फ देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और आपकी अप्रिसिएशन जो है वो हमें एक मोटिवेशन देती है कि हम जो है वो अच्छे से अच्छा और नए से नया कंटेंट आपके लिए लेके आएँ। तो किसी नेक्स्ट दूसरी वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अपना फ्यूचर किसी के हाथ में ना दें, आप खुद अपना फ्यूचर बनाएं, बिकॉज़ यू कैन डू इट।